हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अम्बाला रेडियो में। आज की वीडियो में हम सुनेंगे गाज माता की व्रत कथा के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। गाज के व्रत की कथा। गाज के व्रत की दो कथाएं प्रचलित हैं। तो आइए हम पहली कथा के बारे में पढ़ते हैं। प्रथम कथा। हिंदू धर्म कथाओं के अनुसार अति प्राचीन काल में एक राजा और रानी निसंतान होने के कारण बहुत दुखी थे। रानी ने एक दिन गाज माता का ध्यान करके उनसे संतान प्रदान करने की प्रार्थना की। रानी ने प्रण किया कि यदि मेरे पुत्र हुआ तो मैं भाद्रपद माह में गाज माता का व्रत एवं पूजन करूंगी और हलवे की कढ़ाई करूंगी। गाज माता की कृपा से रानी गर्भवती हो गई और उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। दुर्भाग्यवश रानी भाद्रपद मास में गाज माता व्रत एवं पूजन करना और हलवे की कढ़ाई करना भूल गई। यह देखकर गाज माता रानी पर क्रुद्ध हो गई और उन्होंने पालने में सोते हुए रानी के पुत्र को आंधी से उड़ाकर एक भील भीलनी के घर में पहुंचा दिया। वो भील भीलनी गाज माता के भक्त थे। जब भील भीलनी ने अपने घर में पालने में सोते हुए बालक को देखा तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वो भील भीलनी भी निसंतान होने से दुखी थे। घर पर अकस्मात बच्चे को पाकर भील दंपति बहुत प्रसन्न हुए और बारंबार ईश्वर का धन्यवाद करने लगे। राजा रानी महल में अपने पुत्र को न पाकर व्यथित हो उठे। राजा ने पूरे नगर में अपने पुत्र के खो जाने और ढूंढ कर लाने वाले को पुरस्कार देने की घोषणा करा दी। राजा के वस्त्र धोने वाला धोबी उस भील भीलनी के घर के निकट ही रहता था। उसने भील भीलनी के घर पर पालने में झूलते हुए बालक को देखा तो राजा को सूचना दी। राजा के सैनिक भील भीलनी को बच्चे के साथ महल लेकर आए और राजा रानी के समक्ष प्रस्तुत किया। राजा ने उसे उस बालक के विषय के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि यह पुत्र उन्हें गाज माता की कृपा से प्राप्त हुआ है। फिर राजा रानी को उस दिन जो भी हुआ वो बता दिया। यह सुनकर रानी को अपनी भूल स्मरण हो आई। रानी ने गाज माता से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और अगले ही दिन गाज माता का व्रत एवं पूजन पूरे धूमधाम से किया और प्रण के अनुसार हलवे की कढ़ाई भी करी। गाज माता रानी पर पुनः प्रसन्न हो गई और उसे उसका पुत्र सकुशल मिल गया। इधर उन भील भीलनी को भी गाज माता की कृपा से धन धान्य और संतान की प्राप्ति हुई। हे माता, आपने जिस प्रकार राजा रानी और भील भीलनी की मनोकामना पूर्ण की है उसी प्रकार सभी की मनोकामना पूरी करना। चलिए अब हम शुरू करते हैं गाज माता की दूसरी कहानी। एक पुरानी कथा के अनुसार बहुत समय पहले भाद्रपद माह के अनंत चतुर्दशी के दिन इंद्रलोक की देव कन्याएं, स्त्रियां, अप्सराएं, यक्षिणी आदि धरती पर गाज के पूजन कर रही थी। तभी एक भीलनी ने उन्हें ऐसा करता हुआ देखा तो उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं। तब उन्होंने उसे बताया कि हम गाज का व्रत एवं पूजन कर रही हैं। भीलनी ने पुनः पूछा, इसका क्या महत्व है, कृपया करके मुझे बताएं। आपको व्रत करता हुआ देखकर मेरे मन में भी इस व्रत को करने की इच्छा हो रही है। तब उन्होंने बताया कि इस व्रत को करने से साधक को देवी लक्ष्मी की कृपा से अपार धन संपत्ति और यश की प्राप्ति होती है। भीलनी ने उनसे व्रत एवं पूजन की विधि जानकर स्वयं भी उस व्रत को करना आरंभ कर दिया। गाज माता की कृपा से उस भील भीलनी को अपार धन संपदा की प्राप्ति हुई। उनका वैभव देखते ही बनता था। उनका यश भी दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। एक बार एक धोबी जो राज परिवार और उस भील परिवार के वस्त्र धोता था उनसे भूलवश रानी और भीलनी के वस्त्र बदल गए। रानी ने जब देखा कि उसके वस्त्र किसी और से बदल गए हैं तो उसने उस धोबी को बुलाकर पूछा कि इस नगर में ऐसा कौन है जो इस प्रकार के राजसी वस्त्र धारण करता है। तब उस धोबी ने उस भील दंपति के विषय में रानी को बताया। रानी ने उस भीलनी को मिलने के लिए बुलाया और उनसे पूछा कि
उसके इस वैभव का क्या रहस्य है। तब उस मेलनी ने रानी को बताया कि यह सब गाज माता की कृपा से संभव हुआ है। मैं हर वर्ष भाद्रपद माह की अनंत चतुर्दशी को गाज का पूजन करती हूँ। गाज माता की कृपा से ही हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। यह सब सुनकर रानी के मन में भी संतान पाने के लिए गाज का व्रत करने की इच्छा जागृत हुई। रानी ने भीलनी से व्रत की विधि पूछी तो भीलनी ने रानी को व्रत एवं पूजन की विधि बताकर कहा कि हे रानी, आप व्रत अवश्य कीजिए, किंतु इस बात का ध्यान रखें कि व्रत भंग न हो। रानी ने भी गाज का व्रत करना आरंभ कर दिया। गाज माता की कृपा से रानी को पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। जब अगली बार गाज का व्रत आया तो उसके मन में व्रत की विधि को लेकर संशय उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि मेरा पुत्र छोटा है और अगर आज मैं व्रत में रोटी खाऊंगी तो मेरे पुत्र के पेट में दर्द होगा। यह सोचकर उसने गाज के व्रत में रोटी नहीं खाई। यह देखकर गाज माता रुष्ट हो गई और उन्होंने उसके पुत्र को पालने समेत अदृश्य कर दिया। अपने पुत्र को न पाकर राजा और रानी बहुत दुखी हुए। उन्होंने सभी स्थानों पर बच्चे की तलाश की, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। रानी ने दुखी मन से उस भीलनी को बुलाया और सारी बात बताई। तब उस भीलनी ने रानी को कहा कि हे रानी, आपने व्रत की विधि पूर्ण न करके भूल की है, जिसके कारण गाज माता रुष्ट हो गई है। आपको उनसे क्षमा मांगनी होगी। तब उस रानी ने गाज माता से अपनी भूल की क्षमा मांगी और अगली बार जब पुण्य गाज का व्रत आया तो पूरे विधि विधान से श्रद्धा भक्ति के साथ रानी ने उस व्रत का पालन किया। रानी की इस भक्ति भावना को देखकर गाज माता उस पर पुण्य प्रसन्न हो गई और उसी रात्रि उसे उसका पुत्र वापस दे दिया। अपने पुत्र को पुण्य प्राप्त करके राजा और रानी बहुत प्रसन्न हुए। तब से उस नगर में सभी गाज का व्रत करने लगे। धन्यवाद।